तो गाइस यहाँ से देखें आप, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट सिस्टम जो है ना वो हम यहाँ से कर रहे हैं। मैंने कंप्यूटर, अब जितने भी एफर्ट होती है वो मशीन की होती है, इंसानों की एफर्ट कम हो गई है, ह्यूमन बॉडी की एफर्ट कम हो चुकी है। ठीक है, असम्बलिंग करना या जो भी है वो सब मशीन वर्क करती है। अब इंसान का काम सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना होता है, वो ऑपरेटिंग के जरिए सारा काम करता है। डिजाइन सिस्टम है, मैनी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन यूजिंग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होते हैं। कंप्यूटर्स programs that produce exact specification and detailed drawing on the computer before producing models of new products. तो ये डिजाइन बना देते हैं, इसमें डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं जो आपके यूज होते हैं। इस तरह से जो व्हाट इज स्टॉक कंट्रोल? स्टॉक कंट्रोल इज एन आइडियल फॉर ऑटोमेशंस एंड इन मैनी कंपनीज इट इज नाउ कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। स्टॉक के उतार चढ़ाव सारा जो है ना, वो जो भी उनके बिजनेस की डीलिंग सब हो रही है वो सब ऑटोमेटेड है। The stock control system keeps track of the numbers of the items in the stock and can automatically order replacement into when required. Accounts and payrolls, in most large organizations, the accounts are maintained by the computerized system due to the repetitive natures of the accounts. A computer system is ideally suited to the task and accuracy is guaranteed. Now, computer in daily life. In daily life, we use computers. How we use computers in a daily life? Like accounts, we use the accounts, banking system, all the banking system that we can, browse to stay at home. Games, we can play games on the online. Educational, we can just read or learn from anything from the computer. Online banking, you have smart ID card, you can use the ID card. For my kids, working from home, internet, you use it. Now, frequently break away from the computer. अगर आपका काम कंप्यूटर्स का है तो आप कोशिश करें कि कुछ जो है ना वो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया करें, उठ जाया करें, सीट को छोड़ दिया करें हर 2 घंटे बाद, बिकॉज ऑलवेज बैठना भी आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग ऑफ स्क्रीन की जो पोजीशन है वो आपके जो लेवल पर होनी चाहिए। चेयर्स एंड कीबोर्ड्स जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए आपके, बहुत ज़्यादा थकान ना दे आपको, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, नॉर्मल होना चाहिए। प्रोविजंस ऑफ एडिकेट्स लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। लाइटिंग और वेंटिलेशन देख लेनी है कि वो आपकी एक तो हवादार होना चाहिए और लाइटिंग इफेक्ट जो है ना वो सही होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस में आप देखिए, मेक श्योर दैट केबल्स आर सेफ and secured. इसके बाद देखिए, make sure that the power points are not overloaded. यानी आपके पास जो पावर सप्लाई होगी जिसमें आप स्विच लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो आपके पास ओवरलोड नहीं होना चाहिए उसमें। यानी कि आपने कोई और स्विचेस कोशिश करें कि ना लगाएं सिवाय कंप्यूटर्स के। इसके बाद आल्सो बी अवेयर ऑफ रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज होती है जो आपकी आई साइट वगैरह को आपको कर सकती है, या किसी भी ऐसे इफेक्ट को कर, बॉडी का ऑर्गन्स को आपको इफेक्ट कर सकती है। ग्लेयर फ्रॉम स्क्रीन पर गिर, बैड पोस्चर्स, और आप पोजीशन आपकी जो है ना वो सही होनी चाहिए जिसमें आपको कोई थकावट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आपने देख लेना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ बैकअप। वैल्यू ऑफ बैकअप, the most important thing that you store on your computer is information। यानी कि आपके देखिए मोबाइल में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, बस तमाम इंफॉर्मेशन पता नहीं साल से आप उस पर डाल रहे हो,
वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो ही जा रही है, मशीन है, मशीन में सडन कुछ भी हो सकता है। तो अपने डाटा को सिक्योर करें। डाटा को सिक्योर करने का तरीका क्या होता है कि अपने कोई भी आप बैकअप ले लें, फ्लैश ले लें, सीडीज ले लें, ड्राइव्स ले लें, तो उसमें आप उसको डाटा को स्टोर कर सकते हो और अपने हार्ड डिस्क को डिपेंड नहीं करते। Often the contents of the hard disk can represent years of work, सारा साल वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को। If the hard disk stops working one day, you could lose all those years of work. अगर उसने काम छोड़ दिया तो आपके तमाम वर्क खत्म। For this reason, it is vital that you take regularly backup of the information that is stored on the computer. कोई भी जो है ना वो डाटा जो है ना यहाँ से बनाए। Organize your computers for more efficient backups. बैकअप आप कुछ इस तरह से बनाएं कि आप कोई भी काम बना रहे हो, डाटा बना रहे हो, तो डेज और डेट्स जरूर मेंशन करें, फोल्डर्स में बनाएं, कोशिश करें। तो फोल्डर्स में बना हुआ काम जो है ना वो डेट्स और डेज में अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता ढूंढना नेक्स्ट टाइम के लिए। कंप्लीट वर्सेस इंक्रीमेंटल्स बैकअप्स। अगर तो आपका डाटा मतलब डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना, आपने कोशिश करें प्रॉपर शट डाउन करें उसको, सिस्टम को। यहाँ जाएं, यहाँ से आपने इसको क्लिक करें, यहाँ से आप इसको शट डाउन के क्लिक करें, पावर ऑफ, पावर में गए तो यहाँ से शट डाउन की ऑप्शन, आपकी रीस्टार्ट की ऑप्शन, शट डाउन की ऑप्शन होती है। यूज ऑफ साइट स्टोरेज। उन्होंने कहा कि ऑफ साइट स्टोरेज जो है ना वो यूज करें। बात का ये होता है कि जब आप कॉपी कर रहे हो तो डाटा, लाइट चली गई है या कुछ भी हो गया है तो वो डाटा दरमियान में कॉपी जो है ना वो रह जाता है, और वो जो रह जाता है वो करप्ट हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है। आधा कॉपी हो चुकी होती है फाइलें, आधी जो है ना वो रहती हैं, लेकिन वो फिर लाइट दरमियान में चली जाती है तो वो डाटा खराब हो जाता है, वो डाटा ऑन ही नहीं होता, बात को कई मरतबा जो है ना वो लॉस हो जाता है। फिर आपको यूज पासवर्ड, अपने फोल्डर्स में, अपने कंप्यूटर्स में पासवर्ड लगाएं ताकि कोई भी उसको मिस यूज ना करे, आपकी फाइलों को नुकसान ना पहुंचा सके। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ शटिंग डाउन योर कंप्यूटर्स प्रॉपरली। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रॉपरली शट डाउन करें ताकि आपके सिस्टम जो है ना वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। यूज यूपीएस यानी इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होता है, ये यूपीएस का यूज करें ताकि बैकअप पर आपके लाइट स्टोर रहे, कंप्यूटर आपका बंद ना हो। सर एक क्वेश्चन था। जी बताएं। कोई ऐसा भी है सिस्टम के, जैसे अगर हम कोई कुछ भी टाइप कर रहे हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे, बेशक लाइट चली जाए कुछ भी हो? नहीं, उसमें ऑटोमेटिक सेव करने वाले सॉफ्टवेयर को आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली आपको खुद ही करना पड़ता है। मोस्टली सॉफ्टवेयर में खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर का एक अलग फंक्शन है, अलग ही डिस्क्रिप्शन है, अलग ही उनकी टाइपिंग है। Now we are doing the next topic is likes and dislikes of computers. What are the likes and dislikes of the computer? Think computer likes. कंप्यूटर को क्या पसंद है? गुड वेंटिलेशन पसंद है, क्लीन एनवायरनमेंट पसंद है, स्टेबल वाइब्रेशन फ्री सरफेस पसंद है, यानी कि टेबल ऐसा ना हो कि जिसकी एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी हो तो झूलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। थिंग्स कंप्यूटर डोंट लाइक, कंप्यूटर डोंट लाइक डस्ट, कंप्यूटर डजंट लाइक द ड्रिंकिंग एंड ईटिंग ओवर द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे राज चले जाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो चले गए तो वो कीबोर्ड स्टक हो जाता है, वहां से वो चलता ही नहीं है आपका, फिर आपको उसकी सफाई करनी पड़ती है या करवानी पड़ती है। हीट एंड कोल्ड और मॉइस्चर, ज्यादा हीट से, ज्यादा कोल्ड से, नमी वगैरह से बचाना चाहिए उसको। डोंट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर कोई भी आपने ऑब्जेक्ट नहीं रखना, बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई हैं, कोई खाने पीने की चीज है, मत रखें। डोंट प्लेस फ्लॉपी डिस्क नियर मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क नियर मॉनिटर के नियर नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस आर व्हाट आर द कंप्यूटर वायरसेस? वायरस के मुतालिक तो आपको जानते ही हैं, वायरस हर इंसान में होता है। लाइक सबसे बड़ा वायरस आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। तो वो वायरस और स्मॉल प्रोग्राम दैट हाइड्स देमसेल्व्स ऑन योर डिस्क, वो क्या करते हैं कि आपकी डिस्क पे हाइड हो जाते हैं कोरोना।
ये जो प्रोग्राम होते हैं। So unless you use virus times and that you know that you have a virus in when it is activated. तो सॉफ्टवेयर वायरस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम में जब चला जाता है तो वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं या एक्टिवेट करवा देते हैं। डिफरेंट वायरसेस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज। वो कैसे? हाउ डू वायरसेस इन्फेक्ट पीसेस? पीसेस को कैसे इफेक्ट देता है? वायरसेस hide on a disk, and when you access the disk, either a hard disk, diskette, or another hard disk hoga over the network, the virus program will start and infect your computer. So the worst thing that the computer virus is that they can spread from one computer to another either via use of infected floppy disk or over the computer network including the internet. आपके पास छोटी फ्लैश ड्राइव होती है, वो आप ले जाते हो किसी फ्रेंड के घर पे, कहते हो यार मुझे डाटा ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे कॉपी कर दो। आपने फ्लैश उसके कंप्यूटर में लगाई और उसके कंप्यूटर में वायरस ऑलरेडी था, तो वो वायरस आपके कॉपी कर रहे हो क्योंकि आप अपनी फ्लैश में, तो वो वायरस आपके फ्लैश में आ जाएगा। जब आप अपने सिस्टम में वो फ्लैश लगाओगे तो वो वायरस आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो एक जगह पे बैठ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाएगा, जो ओपन होना बंद हो जाएंगी, इवन कि वो स्लो हो जाएगा और स्लो होकर डेड भी हो सकता है अगर उसका इलाज ना किया तो। नेक्स्ट आप देखें कंप्यूटर वायरसेस में हाउ टू प्रिवेंट वायरसेस डैमेज। बच्चा कैसे जा सकते हैं इनके डैमेज से? तो देयर आर नंबर ऑफ द थर्ड पार्टी एंटीवायरस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो साल की रजिस्टर पर मिल जाते हैं, लाइफ टाइम रजिस्टर पर मिल जाते हैं आपको वायरस के सॉफ्टवेयर। वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं अपने सिस्टम में और एक्टिवेट करवा देना है ताकि जब भी कोई वायरस आए तो वो खुद ही डिटेक्ट कर ले उसको। So there are a number of third party antiviruses होते हैं, most of these are better than the rather rudimentary productions available within DOS and Windows, but of course do you have to pay for them? यानी आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं मिलेंगे, अगर आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर मिलेंगे तो वो फ्री नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ेगा। द मेन थिंग योर कंप्यूटर अबाउट योर वायरस चेकर इज दैट इट शुड बी कीप्ड अप टू डेट। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि जो आप अगर एंटीवायरस करते हैं तो वो अप टू डेट रहना चाहिए। अगर वो ओल्ड डेट पर चला गया तो वो वायरस आपका सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं रहेगा। Many companies supplies update disk on the regular basis on the allow you to receive updates through the electronic online and inline ऑनलाइन बिल्ट इन बोर्ड हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें किसी भी कंपनी से जो है ना वो आप ले सकते हैं और बिल्ट इन बोर्ड्स के जरिए भी मिल जाते हैं। ना सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉपीराइट? डेफिनेटली एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे किसी ने बनाया, विंडो बनाई है, बिल गेट्स की टीम ने मिलकर बनाई उसका, तो बेसिकली उसका राइट किसके पास है, कॉपीराइट किसके पास है? बिल गेट के पास है। इस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है उसका राइट उसके पास होता है, अगर आपने उसकी कॉपी को उपयोग किया तो वो आपकी कॉपीराइट क्लेम कर देगा। सो बी वेयर ऑन द सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इश्यूज, फ्रीवेयर, शेयरवेयर with the what about software that you find on the internet? सॉफ्टवेयर साइट्स लाइसेंसेस की कई सारी साइट्स होती है जिसमें वो आपको डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन वो आगे कहते हैं कि जी आगे चलाना है तो ट्रायल वर्जन तो हो गया आपका, वो परचेज कर ले इसको। तो परचेज करने के लिए आपको जो पेमेंट की मेथड जो है ना उससे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो इफ योर कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल देन यू हैव टू मोरल एंड लीगल ड्यूटीज टू ट्रीट दैट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर्स होल्ड करता है तो वो आपकी ड्यूटी होती है कि उसकी इंफॉर्मेशन को आप सेव रखें। इन अ फ्री सोसाइटी you have the right to ensure that information held about you is not abused.
So in many countries क्या करते हैं कि this right is enshrined under data protections laws. तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं. कॉमन लाइन आ गई. Now let's start. So these are the things that you have in your computer hardware. मैंने जनरल सी चीजें ली हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं उसमें, सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उसमें वर्किंग करेंगे. ओके